Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the clouds part 5. Already we discussed part 1 to 4. Now we are going to discuss about the part 5. Then let's start it. Okay. Then here we are going to discuss about the why should we care about the clouds. Okay. Then clouds के लिए हम क्यों इतना केयर करते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में इसका, उसके बारे में देखेंगे डिटेल में. Here are two great reason to care about clouds. तो यहाँ पे क्या है, दो बड़ा सा रीज़न है हम लोग के लिए जो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में इसके लिए बहुत ही केयर करते हैं क्लाउड्स के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. फॉर द रेस्ट ऑफ दिस लेसन वी हैव स्टॉप होल्डिंग द इंडिपेंडेंट क्लाउड्स. ओके, तो यहाँ पे जितना भी हम लोग का इंडिपेंडेंट क्लाउड ये सब के बारे में था उसके बारे में अभी हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे. बट हम लोग केयर क्यों करते हैं क्लाउड्स को उसके बारे में हम लोग समझेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम लोग का है अंडरस्टैंडिंग व्हेन टू ऑफसेट एन एडजेक्टिव क्लाउड्स विथ कॉमास. ओके, तो हम लोग का पहला वाला है हम लोग समझना है कि हम लोग का जितना भी एडजेक्टिव क्लाउड्स है उसके साथ में क्या होता है, कॉमा लगता है. द एडजेक्टिव क्लाउड्स इन दिस two sentences are identical except on is offset with commas and one is not. Okay, तो इस तरह का हम लोग का जो is not, इस तरह से कॉमा हम लोग जो एपोस्ट्रोफ कॉमा या ऑफसेट ये देते हैं, ये हम लोग का क्या है, ये में आता है. हम लोग इसके बारे में बहुत ही केयरफुली देखना पड़ता है ताकि हम जान पाए कि हम लोग का ये क्लाउड्स है कि नहीं है. दे आर बोथ पंक्चुअल करेक्टली, और ये क्या है, बहुत ही करेक्टली हम लोग को पंक्चुअल करना चाहिए, करेक्टली हम लोग को यूज करना चाहिए. सो व्हाट्स गोइंग ऑन, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का जो एपोस्ट्रोफ कॉमा यहाँ पे हम लोग डाले हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, तो ये हम लोग का क्या है, क्लाउड्स है. तो हम लोग यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं एपोस्ट्रोफ कॉमा को. ए बॉय हु वेंट टू माई स्कूल ऑन द लॉटरी, तो यहाँ पे देख लीजिए सेंटेंस में थोड़ा सा. Then Michael Carroll who went to my school on the lottery. तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का जो फर्स्ट वाला सेंटेंस में पूरा डायरेक्टली दिया गया है, a boy who went to my school on the lottery. Okay, who went to my school on the lottery. तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस में है, बट हम लोग क्लाउड में अगर यूज कर रहे थे हमें पता होना चाहिए कि बॉय कौन है, देन कहाँ वो जा रहा है, क्या जीतने वाला है. देन हम लोग कॉमा डाल के उसे लिख सकते हैं, दैट इज द क्लाउड्स. ओके, अगर हम कॉमा नहीं डाल रहे देन एक ही सेंटेंस में हम उसे काउंट कर लेंगे, बट कॉमा डाल के लिख रहे हैं हम लोग क्लियरली जान सकते हैं कि ये क्या में जाता है. ठीक है, तो ये हम लोग का एडजेक्टिव में जाता है. तो चलिए देखते हैं. माइकल कैरोल्स हु वेंट टू माई स्कूल ऑन द लॉटरी. ओके, देन माइकल कैरोल के बाद हम कॉमा डालें, देन हु वेंट टू माई स्कूल में हम लोग कॉमा डालें, देन ऑन द लॉटरी. ओके, देन हम लोग ऑन द लॉटरी लिखें. देन लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल. व्हेन आर एडजेक्टिव इज clause is required to identify its noun, here boys. Okay, then first वाला हम लोग का जो सेंटेंस है, a boy who went to my school on the lottery, ये हम लोग का क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज. हम लोग अगर देखेंगे तो इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नाउन कहाँ है. ए बॉय में हम लोग का नाउन है, बॉय हम लोग का कॉमन नाउन है. देन इट इज नॉट ऑफसेट विथ कॉमास, देन हम लोग इसमें क्या है, कॉमा डाल के लिखे नहीं है. पुट अनदर वे, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ए बॉय हु वेंट टू माई स्कूल. तो यह हम लोग का क्या हो गया, जो सब्जेक्ट अगर हम लोग डालेंगे, अगर कॉमा नहीं डाल के भी हम लोग डायरेक्ट लिख रहे तो हम लोग का सब्जेक्ट ये हो जाता है कि बॉय क्या है, वो मेरा स्कूल में जाने वाला है या हमारा स्कूल में जाने वाला है, गया था. ओके, went to school. Then look at the second example. When an adjective clause is just additional information, then it is offset with commas. Then हम लोग अगर कॉमा डालते हैं देन हम लोग का एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है. देन साथ ही साथ हम लोग का एडजेक्टिव क्लाउज जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन भी हम कर सकते हैं कि ये किसके बारे में बता रहे हैं. देन पुट अनदर वे, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज माइकल कैरोल. तो हम लोग का सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, माइकल कैरोल है, जो बॉय वहां पे लिखा था. सेकेंड वाला सेंटेंस में हम लोग को डायरेक्ट नाम मिल गया है, माइकल कैरोल्स. इफ यू had happily put bracket around the clauses or delayed it, then it should be offset with comma. अगर हम लोग ये कर सकते हैं, कॉमा अगर डाल रहे हैं, अगर हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं देन नो नीड कि हम लोग कॉमा डालें. अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो सेंटेंस में कॉमा डाल के लिखना बहुत ही जरूरी है, देन हम लोग जान पाएंगे कि इसका ये क्या है. ठीक है, देन हियर आर सम मोर एग्जाम्पल. यहाँ पे और भी उसके एग्जाम्पल है, थोड़ा देखेंगे. You went through a phase when you dye your hair purple.
ओके, देन यहाँ पे क्या है, कॉमा दिया हुआ है नहीं है, दैट मीन्स क्या है, ये क्या है, आइडेंटिफाई किया गया है फेयर्स के बारे में, ठीक है, प्रेसेस के बारे में आइडेंटिफाई किया है, ये क्लाउज के बारे में नहीं है। ए क्लाउज दैट नेसेसरी फॉर आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड एन रेस्ट्रिक्टिव क्लाउज। ओके, अगर हम लोग को क्लाउज डालना है तो हम लोग को जैसे भी हो नेसेसरी हम लोग को उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कॉमा यूज करना पड़ेगा। ओके, यू वेंट थ्रू ए पंक फेस व्हेन यू डाई योर हेयर पर्पल। देन यहाँ पे हम लोग क्या है, कॉमा डाल के यूज किए हैं, देन दैट इज आवर रेस्ट्रिक्टिव क्लाउज। ओके, इसको हम लोग रेस्ट्रिक्टिव क्लाउज कहेंगे अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये सेंटेंस ये है, सब्जेक्ट है या ये एडजेक्टिव है, उसके ऊपर हम लोग ये कर सकते हैं, देन इट इज द क्लाउज। देन वी हैव टू पुट द कॉमा। There is a comma because the face has already been identified as the punk face. Okay, the clause is just additional information. Then यहाँ पे क्या है, clause क्या है, additional information उसके बारे में दिया हुआ है। Then a clause that is just additional information is called a non-restrictive clause. और जहाँ पे additional information दिया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, non-restrictive clause भी कहेंगे। You went through a mud phase when you started school, a punk phase when you dye your hair purple. तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, जो मोड फेस है हम लोग ये कर सकते हैं when you started school, then हम लोग का पंक फेस में जाएगा when you dye your hair purple, and a punk phase when you dye your hair green. Okay, यहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं। The first adjective clause is just additional information, hence the commas, but the other two are required to identify the punk phase. ओके, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का फर्स्ट वाला जो है उसमें हम लोग कॉमा डाले हैं बिकॉज ये हम लोग का एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बट जो अदर टू सेंटेंस दिया हुआ है वो क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं पंक फेसेस को, इसलिए हम लोग उसमें कॉमा यूज नहीं किए हैं। ओके, लॉट ऑफ राइटर फ्लाई बाय द सीट ऑफ देयर पैंट when it comes to commas and mistake with commas are extremely common. ओके, देन बहुत सारे राइटर ऐसे हैं जो लिखते हैं बट हमेशा क्या है, कॉमा ये सब डालना नहीं देते हैं। जैसे कि हम लोग पोइट ये सब देखते हैं, पोइम ये सब देखते हैं, जो पोइट लिखा रहे वाला पोइम देखते हैं तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर हमें कॉमा देखने को नहीं मिलता है, मे बी वहाँ पे अलग अलग सा ये करते हैं, डायरेक्टली सेंटेंस लिख देते हैं, तो इसमें क्या है, बहुत मिस्टेक है, एक्सट्रीमली मिस्टेक होता है ये कॉमा नहीं डालने वाला, बिकॉज हम लोग को ये करना चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम दे रहे किसी चीज़ का देन वी शुड यूज द कॉमा, तो कॉमा यूज करना जरूरी है। देयरफॉर दिस इज ए की पॉइंट फॉर राइटर्स, और ये क्या है, राइटर का की पॉइंट्स होता है, क्लाउज अगर हम वो लोग ये कर रहे हैं देन दे शुड यूज द कॉमा। इट क्रॉप्स अप ऑल द टाइम्स। ओके, ये क्या है, हम लोग को ये कर सकता है, क्रॉप्स कर सकता है। इट इज cover again from slightly different perspective in the entries on adjective clause, adjective phrases, relative adverb and relative pronoun, restrictive clause and non-restrictive clause. Does not worry though, it is this idea every times, the same idea every times. Okay, then यहाँ पे हम लोग का क्या है, जो कवर होता है स्लाइटली हम लोग का डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव में, जितना भी हम लोग का राइटर होता है ये सब क्या है, अपना राइटिंग में यूज करना पड़ता है एडजेक्टिव क्लाउज को, एडजेक्टिव फ्रेसेस को, रिलेटिव एडवर्ब को, रिलेटिव नाउन को, प्रनाउन को, देन रेस्ट्रिक्टिव क्लाउजेस को, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लाउजेस, ये सबको यूज करना पड़ता है। अगर कोई भी राइटर है देन दे शुड यूज दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स to write their correct sentence or correct poem or anything. Okay, तो वो लोग को ये सब लिखना जरूरी पड़ता है। करेक्ट अगर सेंटेंस लिखेंगे तो ये सब डालना जरूरी होता है। अगर हम लोग हिंदी में कहेंगे तो हम लोग अगर ये नहीं डालेंगे, कॉमा नहीं डालेंगे, फुल स्टॉप नहीं डालेंगे तो हम लोग का क्या है, उसमें बहुत सारा सेंटेंस क्या है, गलत हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि ये किसके बारे में कह रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या है, कॉमा और फुल स्टॉप डालते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में भी हम लोग का अलग अलग ये है, एडजेक्टिव फ्रेसेस है, रिलेटिव एडवर्ब है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बारे में अगर हम कॉमा नहीं डाल के डायरेक्ट लिखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये किसके बारे में बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इसलिए हमें क्या है, कॉमा ये सब यूज करना बहुत जरूरी है। और क्लाउज को हमेशा हम लोग केयर करना पड़ता है इंग्लिश में, बिकॉज हम लोग सेंटेंस को अच्छा से जान पाते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं कि ये किसके बारे में बोल रहे हैं, तो इसीलिए हमें ये यूज करना और केयर करना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल में देखेंगे, तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज एक साथ अगर हम देखेंगे
तो बहुत ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ेंगे तो समझ में आता है, ज़्यादा हो जाए तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में और फिर से आप लोग को लेके आऊँगी डिटेल में, और मे भी हो सकता है आपके फ्रेंड या रिलेटिव स्टूडेंट हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर ये शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।